हमने कल सीखा था कि परिवार अस्तित्व में कैसे आया। हमने कल क्या सीखा था कि परिवार अस्तित्व में कैसे आया, किस रीति से परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने के उपरांत किस प्रकार से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया और स्त्री को बनाने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें फूलने फलने की आशीष देते हुए एक बड़े परिवार की। आवाज नहीं आ रही, पास आवाज नहीं आ रही है? सभी को आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है पास, आ रहा है। बहुत सा देखिए माइक का कुछ हुआ होगा, है ना। तो किस रीति से परिवार की परिकल्पना परमेश्वर ने किया। यदि परिवार की परिकल्पना की बात करते हैं, पारिवारिक प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, तो पारिवारिक प्रबंधन की शुरुआत उत्पत्ति 1 और उसके 28वें आयत से होती है ना। एक परिवार के प्रबंधन की जो शुरुआत है, परिवार के प्रबंधन का जो आरंभ है, वो एक अध्याय उत्पत्ति के 1 अध्याय के 28वें पद से आरंभ होती है, जहां परमेश्वर कहता है फूलो, फिर बोलता है फलो, और फिर बोलता है पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ, ठीक है। इन तीनों बातों के बाद यहां पर परमेश्वर कहता है प्रबंधन के विषय में कि किस रीति से हमें प्रबंध करना है। बोलता है आकाश के पक्षी, अर्थात उड़ने वाले, फिर बोलता है चलने वाले, और फिर बोलता है तैरने वाले, ठीक है। ये होते हैं आकाश में, ये होते हैं पृथ्वी पर, और ये होते हैं जल में, ठीक है। परमेश्वर क्या बोलता है इस पर? क्या करो? अधिकार रखो। ये अधिकार शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है आप प्रबंध, ठीक है। इसको क्या करो? प्रबंध करो। प्रबंध जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक आत्मिक प्रबंध और दूसरा भौतिक प्रबंध। लेकिन इस समय जो परमेश्वर बात कर रहा है, यहां आत्मिक प्रबंध भी छुपा हुआ है और यहां भौतिक प्रबंध भी छुपा हुआ है। कोई कुछ बोला क्या? सर मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे तरफ से गड़बड़ी है क्या फिर आपके तरफ से? मालूम आपका नहीं। माइक, आपका इंटरनेट नहीं आ रही है बराबर जी सबको आ रही है ना? हेलो सर। सबको आ जी, रही है? बाकी आवाज ठीक है पास जी, इधर तो ठीक आ रही है आवाज। हाँ, तो आ रही है, आपको आवाज दिखाई नहीं आ रही, नहीं दे रहा सोचिएगा है कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहां पर जो प्रबंध की बात बाइबल कह रही है, वास्तव में प्रबंधन की शुरुआत उत्पत्ति 1:28 से हो गई। कैसे? हम यहां पर परमेश्वर जिस समय उत्पत्ति 1:28 के बारे में बात कर रहा है, यहां जो बात, सबसे पहली बात आशीष के रूप में प्रबंध है। यहां 3 प्रकार का प्रबंध है आशीष के रूप में। दूसरी यहां आज्ञा है कि मनुष्य को प्रबंध करना ही है, और तीसरी जो है परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य सारे सृष्टि पर प्रबंध करे। क्या करे? सारे सृष्टि पर मनुष्य क्या करे? प्रबंध करे। आप देखते हैं एक छोटा सा उदाहरण, यदि हम प्रबंधन को देखें, जब हम आगे चलते हैं, एक परिवार हमें दिखाई देता है, एक नूह का परिवार एक आदर्श परिवार है, जो एक बड़े प्रबंधन को दिखाई दे रहा है। जब हम नूह का उदाहरण हम देखते हैं इसी तरीके में, जब आप नूह को देखते हैं, तो नूह के जीवन में
नूह के परिवार में पूरा का पूरा प्रबंध पाया जाता है। अब हमको प्रबंध किन किन क्षेत्रों में करना है वो देखते हैं कि यहां पर इन्होंने किन किन क्षेत्रों में प्रबंध किया। जब आप नूह को देखते हैं, परमेश्वर नूह को आदेश देता है जो नाव बनाएगा, ठीक है, नूह जो नाव बनाएगा उसमें बड़ा एक अद्भुत प्रबंध है। यहां पर प्रबंध है, नाव में परिवार के लिए प्रबंध है, अर्थात परिवार का भोजन वस्तु और परिवार की सुरक्षा, ठीक है, परिवार का भोजन वस्तु और परिवार की सुरक्षा। ये एक व्यक्ति के जीवन में जब एक पूरा जो संपूर्ण परिवार होता है, क्योंकि नूह को जब हम देखते हैं, नूह के इस प्रबंधन में नूह का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। नूह ने अकेले जहाज नहीं बनाया, आप ध्यान से सुनिएगा, नूह ने अकेला जहाज नहीं बनाया, परंतु जहाज बनाने में नूह का पूरा परिवार लगा रहा। और हम देखते हैं कि नूह का जब नूह की नाव या नूह का जब जहाज बन के तैयार हुआ, है ना, नूह का जब जहाज बन के तैयार हुआ, हम देखते हैं इस जहाज में नूह के परिवार के साथ पशु भी थे, पक्षी भी थे, और जलचरों की यहां पर जो इसने थी कि ऑलरेडी जलचर समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो तो सुरक्षित है। लेकिन जो जरूरत थी, क्योंकि जल प्रलय सारे पृथ्वी पर था, तो यहां पर जो जरूरत है, हम देखते हैं कि पशु और पक्षियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था हुई। पशु और पक्षियों के लिए भी नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था किया, और जब वो नाव में आए तो वो सुरक्षित भी रहे। यहां पर जो प्रबंधन की बात हम देखते हैं, एक छोटा सा एक मैं उदाहरण बताता हूं एक पारिवारिक प्रबंधन का। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक पारिवारिक प्रबंधन के विषय में, एक आत्मिक प्रबंधन के विषय में, एक सेवकाई के प्रबंधन के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में एक अच्छा उदाहरण दिया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो फलती है उसको छांटता है ताकि और फले, परंतु जो नहीं फलती उसे काट डालता है ताकि वो आग में जलाई जाए। इसका मतलब है, एक परिवार के जब प्रबंधन की बात करते हैं तो एक परिवार में 3 लोग होते हैं। पहला पति, दूसरा पत्नी, तीसरा बच्चे, ठीक है। पति पत्नी मिलकर आपस में परिवार का निर्माण करते हैं। एक अकेली स्त्री परिवार का निर्माण नहीं कर सकती, एक अकेला पुरुष परिवार का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर के प्रबंधन के अनुसार स्त्री और पुरुष मिलकर इस बच्चों को जन्म देने के द्वारा एक परिवार का प्रबंधन करते हैं। और जब परिवार का प्रबंधन होता है तो जैसे नूह के जहाज में और प्रभु यीशु मसीह के बोले अनुसार जो डाली झाड़ में दाखलता में लगी होती है वो फलती है, और नूह के जहाज में अंदर रहने वाले लोग, परिवार के लोग जो एक मन एक चित एक बातों में होते हैं, उनका सोचना एक होता है, उनका कार्य करने का तरीका एक होता है। और जब ये दोनों मिलकर, ये पूरा परिवार मिलकर सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, जिससे कि उन्हें सुरक्षा मिलती है, उन्हें सफलता मिलती है आत्मिक क्षेत्रों में और भौतिक क्षेत्रों में। और जब ये आत्मिक क्षेत्रों में और भौतिक क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, आत्मिक क्षेत्रों में भौतिक क्षेत्रों में जब ये बचाए जाते हैं, तब इनके लिए अनंत काल के राज्य का, अनंत काल की सुरक्षा का द्वार खुल जाता है।
इफिसियों की पत्री को यदि आप पढ़ते हैं 1 अध्याय के 3 पद को, तो वहां ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब आत्मिक आशीषों से आशीषित करता है। अर्थात हम सुरक्षित हैं, हम उन्नति करेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे, परंतु ये एक परिवार में रहने के साथ साथ। तो ये एक परिवार को जब हम देखते हैं तो भौतिक भंडारीपन की बड़ी जरूरत है। जैसा कि हमने 1:28 को देखा, भंडारीपन की जो शुरुआत है वो 1 अध्याय उत्पत्ति के 28वें आयत से ही आरंभ हो गया है। और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं। पढ़िए मेरे लिए कोई भी, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद जी। फिर यहाँ हाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास हाँ योग्य हो। हाँ, भंडारी कैसा चीज, जो प्रबंधक है। परिवार जो प्रबंधक है, परिवार क्या है, प्रबंधक है। परिवार ये जो प्रबंधक है, ये व्यक्तिगत प्रबंधक भी है और ये सामाजिक प्रबंधक भी है। हम आगे देखेंगे इसको, व्यक्तिगत और सामाजिक, क्योंकि एक परिवार की परिकल्पना बगैर समाज के नहीं हो सकती। तो एक परिवार का कर्तव्य यदि उसके परिवार के प्रति है, पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति है, पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति है, दोनों का कर्तव्य परिवार बच्चों के प्रति है, और बच्चों का कर्तव्य समयानुसार माता पिता के प्रति है। तो जितना प्रबंधन, जितना कर्तव्य इनके प्रति है, उतना ही प्रबंधन उसका समाज के प्रति भी है। तो जो प्रबंधक है, जो परिवार इस प्रबंधन के कार्य में लगा है, उसे कैसा होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रबंधन में विश्वास योग्यता का होना अनिवार्य है। यदि परिवार, कल्पना करिए नूह के परिवार के सदस्य, उनके 3 बेटों में से या 3 बहुओं में से या उसकी पत्नी किसी दूसरे लोगों के साथ मिली होती, तो क्या नूह का जहाज बनता? नहीं बनता। और यदि नूह का जहाज सही रीति से नहीं बनता, तो कहीं ना कहीं नूह का परिवार भी जहाज समेत समुद्र में डूब जाता, पानी में डूब जाता, जल प्रलय में डूब जाता। लेकिन नहीं दोस्तों, उस परिवार के हर एक सदस्य, जो प्रबंधन की प्रति जो जवाबदारी दी गई थी, है ना, प्रबंधन के लिए जो जवाबदारी दी गई थी, ये वाला कलर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है वो ठीक से। नहीं दे रहा है। ठीक। तो इस परिवार के प्रति जो जवाबदारी दी गई थी, आपको मालूम है नूह की जो जवाबदारी थी, नूह का जो प्रबंधन था जहाज बनाने के लिए, क्योंकि उस परिवार का प्रबंधन ना सिर्फ उसके परिवार के प्रति था, परंतु उसका प्रबंधन धरती पर आकाश में पाए जाने वाले पशु पक्षियों की भी प्रति था। आप और मैं एक अच्छे प्रबंधक के नाई, हमारा प्रबंधन सिर्फ हमारे परिवार के प्रति ही नहीं है, परंतु हमारा प्रबंधन, हमारी जवाबदारी, हमारी विश्वास योग्यता हमारे समाज के प्रति भी है। हमारा प्रबंधन, हमारी विश्वास योग्यता पशु पक्षियों के भी प्रति है, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में कहा, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों पर, समुद्र में तैरने वाले जलचरों के ऊपर और पृथ्वी पर चलने वाले पशुओं के ऊपर, प्राणियों के ऊपर अधिकार रखो। इसका मतलब है ये तीनों के प्रति हमारा परिवार एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। हमको इनके प्रति उत्तरदायी बनना ही पड़ेगा, हमको प्रबंधन करना ही पड़ेगा समाज के प्रति। इसलिए क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है एक परिवार के लिए, यदि हमारा कोई भाई निर्बल है, हमको उनको अपने सहभागिता में लेना है, हमें उन्हें संभालना है।
ताकि वो गिर न जाए, उसके कमजोरी पर प्रहार करने के लिए नहीं, उसके कमजोरियों पर मजाक मजाक उड़ाने के लिए नहीं, परंतु उसको मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो गिरे ना, परंतु उसको और भी हम उठा सके, इस बात के लिए हम एक अच्छे प्रबंधक के समान उसकी चिंता करना। इफिसियों की पत्री में बाइबल कहती है, इब्रानियों की पत्री में बाइबल कहती है, हमें अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के भी हित की चिंता करना है ना? प्रेम में उस्काने के लिए, भले कार्यों के लिए हमें दूसरों की भी चिंता करना है। दूसरी बात, प्रबंधन मिलजुल के रहने वाला प्रबंधन है। हम मसीह में एक परिवार होने के नाते, यदि आप प्रेरितों काम के दूसरे अध्याय को देखते हैं तो वहां प्रबंधन के दो झुंड दिखाई देते हैं। पहला प्रबंधन वो था जो सिर्फ वचन की शिक्षा देकर आत्मिक रूप से झुंड को बढ़ा रहा है। दूसरा प्रबंधन है जो भोजन वस्तुओं की चिंता कर रहा है। तो प्रबंधन, आत्मिक प्रबंधन और भौतिक प्रबंधन जरूरी है। जब दोनों प्रबंधन सही रीति से काम कर रहा था, तब ये अनंत काल के जीवन के भागी हुए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कामों के प्रति ईमानदार है, अपने कामों के प्रति विश्वास योग्य है, और बाइबल कहती है इस रीति से प्रतिदिन लोग उसमें मिलते जा रहे थे। कारण था प्रबंधन के प्रति इनका समर्पण और प्रबंधन के प्रति इनकी विश्वास योग्यता। ये तो आर्थिक प्रबंधन है। अब दूसरा जो प्रबंधन है परिवार में, दूसरा जो प्रबंधन है वह है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंध, समय का प्रबंध ये बहुत ही अनिवार्य चीज है। ठीक है, क्यों अनिवार्य चीज है? जब इफिसियों 5:15-16 पद पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 और 16 पद पढ़िए जरा मेरे लिए कोई। इफिसियों की पत्री इसलिए 5 ध्यान से अध्याय। देखो, हाँ इसलिए ध्यान से देखो कि हाँ कैसे चाल चलते हो। हाँ निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर का मतलब होता है समय। यहां जो अवसर का मतलब होता है वो होता है समय। समय को बहुमूल्य समझो। आज सबसे जो बड़ी समस्या है ना, वो समय का प्रबंधन खत्म हो गया है ना। वो समय का प्रबंधन खत्म हो गया। बाइबल कहती है समय को पहचान कर क्या करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्योंकि समय कैसा है? बुरा समय है ना। कैसा समय है? बुरा समय है। इसलिए हमको बड़ा सावधान होने की जरूरत है। सबसे जो बड़ी समस्या है, आज लोगों के पास समय का प्रबंधन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा कर रहे हैं। कल मैंने आपको टाइम का मैनेजमेंट बताया था, 90-60+30। ठीक है, ये जो है ये मिनट है। ठीक है, ये मिनट है। ये जो 90 मिनट का जो समय है, एक कॉमन प्रबंधन की बात है। ठीक है, एक फार्मूला है। ये आपका परमेश्वर के प्रति, ठीक है, अर्थात प्रार्थना में समय व्यतीत करना, प्रार्थना प्लस वचन का अध्ययन। ठीक है, प्रार्थना प्लस वचन का अध्ययन। आप यहां परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर से कहे प्रभु तू मुझसे बोल। बाइबल कहती है, जब हम रोमियो के 12 अध्याय उसरे दूसरे पद को पढ़ते हैं, परंतु पहले पद को यदि नहीं समझेंगे तो दूसरे पद को समझना बड़ा कठिन है। तो रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद कहता है, रोम 12:1 और 2, यहां लिखा है, हे प्रियो, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाइए। ये आपका
व्यक्तिगत अपने आत्मिक जीवन के प्रति प्रबंधन है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब महायाजक की प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 19वीं आयत में, वो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, वो निर्दोष थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। ठीक है, यह व्यक्तिगत प्रबंधन, आप और मुझे व्यक्तिगत प्रबंधन की जरूरत है, और उसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा समय है। हम अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन का प्रबंधन करें, क्योंकि जब आप व्यवस्था के 10 अध्याय उसके 4वें आयत को पढ़ते तो वहां लिखा है, यदि लेवी याजक ऐसा कोई पाप करे जिसे प्रजा दोषी ठहर सकती है, मतलब प्रबंधक के गलती कारण परिवार के ऊपर न्याय आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। और इसी बात को रोमियो की पत्री में पौलुस कहते हैं, प्रियो मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को व्यक्तिगत पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा, व्यक्तिगत प्रबंधन। परंतु जो 12वां पद है वो हमें चेतावनी देता है, बोलता है इस संसार के समान मत बनो। क्यों? जब आप सबोपदेशक की किताब को पढ़ते 3 अध्याय 16 पद, तो वहां लिखा है, पढ़िए सबोपदेशक 3:16 पढ़िए जरा, क्या लिखा है सबोपदेशक 3:16 में, आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। सबोपदेशक 3:16। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय की जगह भी अधर्म होता है, न्याय की जगह में भी दुष्टता होती है, और धर्म के भी स्थान में दुष्टता होती है। इसे ध्यान दीजिए, हम प्रबंधक है, हम मैनेजमेंट संभालते हैं, हम एमडी है ना, हम एमडी है, मैनेजमेंट में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, हम दिशा दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया का स्पेशल प्रबंधक बना के भेजा है, और ये प्रबंधक जब हम दुनिया में नहीं आए थे तभी से आपको और मुझको इस संसार में आत्मिक रूप से, कलीसिया में, परिवार में भौतिक रूप से प्रबंधक बना दिया यीशु मसीह ने। उसने कहा, वो बोलता है सावधान रहो, संसार के समान मत बनो, क्योंकि यहां न्याय की जगह भी दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। इसलिए एक अच्छे प्रबंधक की नाई हमें सावधान रहने की जरूरत है। फिर वो आगे बोलता है, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। ठीक है, परंतु अब मुख्य बात है इस 90 मिनट का मैनेजमेंट, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। प्रतिदिन जो हमारे पास 90 मिनट दिया गया है, यह मेरा और व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ मैनेजमेंट है, प्रबंध है, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है। हम उसमें सीखे, कहे प्रभु तू मुझसे बोल, अपनी इच्छा मुझे प्रकट कर, क्योंकि बगैर, यीशु मसीह बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा किए बगैर कोई भी उसके राज्य में जा नहीं सकता। तो क्या करना है हमें? इस 90 मिनट में प्रार्थना के द्वारा, वचन के अध्ययन के द्वारा आपको और मुझको परमेश्वर की इच्छा को पूछना है, जानना है। परमेश्वर प्रार्थना में प्रकट करेगा, परमेश्वर वचन में प्रकट करेगा। इस रीति से हम अपना व्यक्तिगत प्रबंधन कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो। ठीक है, ये आपका पर्सनल मैनेजमेंट है, व्यक्तिगत प्रबंधन है। लेकिन ये जो प्रबंधन है, ठीक है, ये प्रबंधन व्यक्तिगत है, ठीक है, ये प्रबंधन परिवार के साथ है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिन भर के थके आ रहे आए, दिन भर से काम धंधा किए,
गवर्नमेंट नौकरी करें, जो भी प्राइवेट जॉब है, जो भी हम काम करें, उसके बाद आपके पास एक समय है, शाम का समय, 60 मिनट परिवार के साथ व्यतीत करना है, कम से कम 60 मिनट। और उसमें क्या करना है? सुनना है। क्या करना है? सुनना है। दिन भर तो ढेर सुना दिए हैं, यहां सुनना है। पत्नी क्या चाहती है, पत्नी क्या बोलती है, पति क्या चाहता है, पति क्या बोलता है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, एक दूसरे की हमको सुनना है। यदि पति है तो पत्नी बच्चों की सुनो, पत्नी है तो पति और बच्चों की सुनो, बच्चे हैं मां बाप की सुनो। ये 1 घंटा सुनने में व्यतीत करिए, परिवार के साथ बांटिए। कोई प्रश्न है, एक अच्छा उत्तर दीजिए, संभालिए। फिर ये जो 30 मिनट हमारे पास बचा, परंतु यहां बकवास नहीं करना, हावी नहीं होना, डांटना फटकारना नहीं, सिर्फ सुनो। बातचीत होती है, क्या होती है, लेकिन ये जो 30 मिनट है, ये है सुधार का, करेक्शन का। करेक्शन मतलब क्या करना है? सुधार लाना है। सुधार 2 जगह में लाना है, परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में। मतलब बैठो, अब यार 1 घंटा हो गया, बातचीत हो गई, आपने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा कि किस चीज में सुधार की जरूरत है। अब बैठो, सोचो अब किन किन चीजों में सुधार ला सकते हैं, और परिवार के साथ बैठकर निर्णय लो कि हम अपने यदि व्यक्तिगत जीवन में सुधार की जरूरत है, शांत बैठिए, सोचिए अब मुझे कहां कहां सुधार लाना है। परमेश्वर कहता है अब्राहम से, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब यहां व्यक्तिगत सुधार की बात है, यहां व्यक्तिगत सुधार की बात है। परिवार के साथ, परिवार में सुधार की जरूरत है। सोचिए परिवार में किस सुधार की जरूरत है, क्योंकि परिवार एक प्रबंधक है परिवार के लिए, समाज के लिए। आप सोचिए और इस 30 मिनट में सुधार कैसे करना है, इस बात को आगे ले आइए। सोचिए, लिखिए कि किस चीज में सुधार करना है। इस रीति से हम समय का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा चीज, समय का प्रबंधन इसलिए जरूरी है, भजन संहिता 90 अध्याय 12 पद में दाऊद प्रार्थना करता है ना। भजन संहिता 90 अध्याय 12 पद में क्या बोलता है, पढ़िए भजन 90:12। भजन 90:12 जी। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम हाँ, बुद्धिमान हो जाएं। हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम दिन काय के गिनते हैं? टाइम, घड़ी दिखते चलो टाइम हो गया, प्रार्थना में थोड़ा सा टाइम हो गया, संडे चर्च में थोड़ा टाइम हो गया, अरे यार पास्टर जल्दी मीटिंग खत्म नहीं कर रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है। अपने दिन गिनने की समझ दे, प्रभु मेरे पास कितने दिन बचे हैं, और मालूम बुद्धिमान कैसे बनना है। बाइबल कहती है ऐसे जियो कि आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन है ना। ऐसे जियो कि आज का दिन मेरे लिए आखिरी दिन है। प्रभु तूने मुझे कितना दिन दिया है, मुझे मेरा समय गिनने की समझ दे। प्रार्थना बोलिए, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं ना, मैं बुद्धिमान हो जाऊं। अपने जीवन में हमें करेक्शन लाना जरूरी है, अपने जीवन में हमें सुधार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम न फिरो और बालकों के नए न बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, क्योंकि हम आदर्श परिवार बनना है। पारिवारिक प्रबंधन के द्वारा हमें नूह के परिवार के समान एक आदर्श परिवार बनना है, एक आदर्श परिवार। अब्राहम के परिवार के समान एक आदर्श परिवार बनना है। इसहाक के परिवार के समान एक आदर्श परिवार नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पक्षपात हो गया है ना। आदर्श परिवार, नूह का परिवार और अब्राहम का परिवार एक आदर्श परिवार के रूप में गिना जाता है। नूह का परिवार आने वाली पीढ़ी को बचाने का काम किया, अब्राहम का परिवार आने वाले समयों में और भी बढ़ोतरी का कारण बना। अर्थात अब्राहम के द्वारा हम सब विश्वास में आशीष पाते हैं, अब्राहम में। तो हमारे पास
समय का प्रबंधन होना बहुत ही जरूरी है। और अगला जो है वह है संबंधों का प्रबंधन। ये जो बड़ा खतरनाक चीज है, संबंधों का प्रबंधन बड़ा खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी समस्या इफिसियों 4:2-3, संबंधों का प्रबंधन। ये प्रबंधन बहुत ही जरूरी है और आज यही प्रबंधन खतरे में है। इफिसियों 4:2-3 पद पढ़िए। पढ़िए। अर्थात सारी दीनता और हाँ नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो हाँ, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रबंध करो। यदि अब इस प्रबंधन के बारे में बात करते हैं ना, यहां पारिवारिक प्रबंधन भी है। जो संबंधों का जो प्रबंधन है ये परिवार में भी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रबंधन परिवार में, प्रबंधन समाज में। प्रबंधन परिवार में, प्रबंधन समाज में। बाइबल कहती है आत्मा के द्वारा इस प्रबंधन को रखो। आत्मा के द्वारा कैसे प्रबंध करना है? दीनता के साथ, नम्रता के साथ। परंतु अब यहां पर जब इस प्रबंधन की बात देखते हैं, सबसे जो बड़ी जरूरत है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तू कभी प्रार्थना करने खड़ा हो या जब तू कोई भेंट वेदी पर ले आए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ बातें हैं, तो अपनी भेंट अभी वहीं छोड़ दे, भेंट में चढ़ा, पहले जा और अपने भाई से रास्ते मेल मिलाप कर ले। ठीक है, जा और अपने भाई से क्या कर रहे? मेल मिलाप कर ले। दूसरा प्रबंध कहता है जब तू प्रार्थना करने खड़ा हो और तेरे मन में यदि तेरे भाई के प्रति कोई बात है तो जा अपने उसे क्षमा कर। यदि तो अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा तो तेरे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। और दोस्तों, आपको मालूम है, हम जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं ना, तो एक शब्द बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी अपने अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। और वचन कहता है कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। अब सोचिए, आपका जो व्यक्तिगत, आपका जो संबंध को बनाने वाला प्रबंध है वो खतरे में है या नहीं है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते टूटे हुए? चलो बताइए। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते समाज में टूटे हैं, जिनके रिश्ते परिवार में भी टूटे हुए हैं। भाई भाई में नहीं पड़ती, भले विश्वासी मसीह परिवार है। कई लोग बोलते हैं सर कुछ भी हो जाए मैं क्षमा नहीं कर सकता। यही बात यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, पूछा है, प्रभु जी अपने भाई को कितने बार क्षमा करूं? 7 बार। वो बोलता है 7 बार नहीं, लेकिन 7 के 70 गुने तक। तो लोग क्या करते हैं, 7 का 70 गुना मतलब 490 बार। ध्यान से सुनिएगा, लोग कहां गड़बड़ करते हैं। अच्छा, 7 के 70 गुने का मतलब है 490 बार प्रभु ने बोला माफ कर, और लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। 7 का 70 गुने का मतलब 490 बार नहीं होता, परंतु उसका मतलब होता है हमेशा वो जब भी तेरा भाई तेरे विरोध में बात करता है, तेरे विरोध में अपराध करता है, तो उसे क्षमा कर, क्योंकि यदि तू उसे क्षमा नहीं करेगा तो तेरा भी पिता तुझे क्षमा नहीं करेगा। तो आप संबंधों को देखिए, आपके संबंध टूटे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बोलता है वेदी पर भेंट लाने के पहले अपने रिश्ते को सुधारो। आज जब हम लोग प्रार्थना करने बैठते हैं, खूब प्रार्थना करते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते, प्रभु भोज लेते, दान देते, दसवां देते, सब करते हैं, और बाहर निकलकर अपने भाइयों और बहनों की बुराई करते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आपके उनके संबंध सही है? क्योंकि बाइबल कहती है कि मित्र अपने मित्र के लिए तो प्राण देता है। हमको ये सबसे जो आज खतरनाक चीज है ना, यह है, और शैतान ने यहां पर कचरा किया हुआ है। लोगों के रिश्ते सही नहीं हैं। बीते दिनों में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी,
वो एक ही जगह जॉब करते थे और अच्छा काम करते थे या नहीं करते थे वो तो उनकी गवाही थी। परंतु जिस एक ने बोला, बोले भैया पैसे बहुत कमाए, इतना पैसा उनके पास हुआ कि आज की जो परिस्थिति आ गई, उनके पति पत्नियों में तलाक की बात चल रही। एक का तलाक तो हो गया है, लेकिन दो के तलाक की कहानियां चल रही है। आपसी संबंधों के प्रबंधन सही रीति से ना होने के कारण आप देख रहे हैं समाज में कई लोगों को रेस्टिगेट कर दिया जा रहा है, परिवार में लोगों को अलग कर दिया जा रहा है। मैं पता नहीं बीते दिनों में किसी से बात कर रहा था, पूछ रहा था यार जब माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं हम उनके बचपन से लेकर शादी विवाह तक सारे खर्चे संभालते हैं, हर एक चीज। लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है तो यदि बाप उसको 2000 रुपए भी देता तो बोलता भाई मैं तेरे को 2000 रुपए दिया तो वापस कब करेगा। बेटा बोलता मैंने आपको पैसा देता आप कब वापस करोगे। मतलब शादी नहीं हुई तो आपके संबंध बड़े पवित्रता है, बड़ी एकता है, आप लाखों खर्च कर दे रहे, शिकन तक नहीं आ रही है। लेकिन धन के लेन देन के कारण पारिवारिक प्रबंध, पारिवारिक संबंध टूटने के कगार पे आ गए हैं। बीते दिनों में हमने देखा 2-2 रुपए के लिए बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया। आज सबसे बड़े जो खतरे में है, ये संबंध खतरे में आ गए। मसीहत में भी देखा जाए लोग स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ के कारण संबंधों का प्रबंधन खत्म कर दिए, संबंध टूटते जा रहे हैं। जबकि बाइबल हमें सिखाती है, रोमियो जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, मेरे संग निकालेंगे इब्रानियों और उसका 10 अध्याय है ना, इब्रानियों और उसका 10 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 25 पद तक के पढ़िए। इब्रानियों 10 अध्याय 22 पद से लेकर 25 पद तक जी। तो आओ इब्रानियों 10 अध्याय हम 22 से 25 जी। तो आओ हम आओ सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और आओ विवेक हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ का दोष दूर करने के लिए और हृदय पर विवेक छिड़काव का लेकर दोष दूर करने के लिए हाँ हाँ और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर हाँ परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह हाँ सच्चा है। हाँ और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और हाँ एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है, हम्म, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और हाँ जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों हाँ भी अधिक यह किया करो। जो एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे की चिंता करते रहे, एक दूसरे के लिए जागते रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। और आपको मालूम है और क्या करे, फिलिपियो 2 अध्याय 3 और 4 पद, फिलिपियो 2 अध्याय 3 और 4 पद पढ़िए। फिलिपियो 2 अध्याय 3 और 4 पद जी। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर हाँ दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हाँ हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन हाँ दूसरों के हित की भी चिंता करें। है ना। हालेलुया। बाइबल बड़ी अद्भुत बात कर रही है यहां पर। जब आप देखते हैं इब्रानियों का कहने वाला कहता है भले काम में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। ठीक है, ये एक दूसरे की चिंता करो। ये संबंध बनाने की बात करती है, एक दूसरे की चिंता करना। ये एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध मत करो, झूठी पढ़ाई के लिए कुछ मत करो, विरोध में कुछ मत करो, परंतु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये होता है संबंधों का प्रबंधन, एक दूसरे को अच्छा समझना। जब हम देखते गतसमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसके एक चेले ने मलखुस महायाजक के चेले मलखुस का कान काट दिया। यीशु मसीह ने बोले रुक जा, मत कर, मैं चाहूं तो अपने पिता से पलटन बुलवा सकता हूं,
लेकिन नहीं, सारा काम इस रीति से करना है। और यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये प्रबंध है, ये संबंधों का प्रबंध है। क्योंकि यीशु मसीह, जब आप वचन पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है यूहन्ना 3 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह लोगों पर दंड की आज्ञा देने नहीं आए, परंतु लोगों को बचाने आए। आज कई विश्वासी लोग न्याय की बात करते हैं, इनके ऊपर न्याय उतर जाए। क्यों न्याय उतरे? कल जब प्रेरितों के काम की किताब को आप पढ़ेंगे, जब सताव हो रहा था, विरोध हो रहा था, और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और जो सता रहे थे उनके विषय में प्रार्थना करती है, पिता इन विरोध करने वालों की धमकियों को देख, इन सताने वालों की धमकियों को देख, और तेरे पर लोगों को अनुग्रह दे कि यीशु मसीह के नाम में अद्भुत काम होने जाए। उनके ऊपर न्याय नहीं मांगा। आज बहुसंख्यक लोग न्याय की बात करते हैं। बीते दिनों में एक बहन मुझे बार बार फोन करती थी, पास्टर साहब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं तो इनके न्याय मांग रही हूं प्रभु, मैं इनके ऊपर इनका परमेश्वर तेरा न्याय उतरने पाए। बाइबल कहती समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। लोग अपने संबंधों में इतने त्रस्त हो गए हैं, संबंध तोड़ते जा रहे हैं, उसके पीछे कारण है लोग क्षमा नहीं कर रहे हैं। वचन कहता है, दोष लगाने वाले तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों को दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि तू भी वही काम करता है। दोस्तों, ये प्रबंधन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। परिवार में संबंधों का प्रबंधन होना जरूरी है। हम भंडारी लोग हैं, हम प्रबंधक लोग हैं, हम समाज के लिए भी प्रबंधक है, हम घर के लिए भी प्रबंधक है, मतलब भंडारी है। तो भंडारी में ये बात देखा जाए कि वो संबंधों का प्रबंधन करना अच्छे से जानते हैं अच्छे से जाने, वो विश्वास योग्य हो। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिए, यदि कोई बोलता है हम तो आत्मिक है भैया, हम तो क्या है, आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर यीशु मसीह काना नगर के विवाह में गए तो आत्मिक थे या कोई और थे? एक आत्मिक व्यक्ति यदि सामाजिक नहीं है तो आत्मिक नहीं हो सकता, है ना। एक व्यक्ति यदि वो सामाजिक नहीं है तो आत्मिक नहीं हो सकता। हमें बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आज जो सताव हो रहा है उसका कारण है ये संबंधों का प्रबंधन खत्म हो गया है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उसी समय उसके सोचने की बात बदल जाती है। कुछ बदले या ना बदले, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। ये तो पापी लोग हैं, हम इनके साथ क्यों उठे बैठे खाए पिए, हम तो धर्मी लोग हैं, हम तो आत्मिक लोग हैं, और हम तो पवित्र लोग हैं, तो हम पवित्र लोगों के साथ में ही संगति करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, सदूकियों फरीसियों ने जब दूसरों के साथ प्रभु यीशु मसीह को भोजन करते देखा, तब उन्होंने उसके चेलों से कहा, प्रेरितों से कहा, तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ बैठता खाता है। तब यीशु मसीह का उत्तर था, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। यदि आप लोगों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ देंगे, आप उनके विरोध में बोलेंगे, तुम तो ऐसे उन पर दोष लगा जाओगे, दोष लगाते जाओगे, और दोष की बातें तो आपके अंदर से निकलेगी, तो सब ज्यादा दोषी आप ठहरोगे। यीशु मसीह ने किसी पर दोष नहीं लगाया। जब मैं चारों सुसमाचार को पढ़ रहा था, एक जगह यीशु मसीह ने बोला, जो मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू थे, किसी का नाम नहीं लिया। जो मुझसे आए वो सब चोर डाकू थे, जो मेरे साथ में नहीं विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिथराता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह संबंध के प्रबंधन की बात कर रहे हैं। इसलिए बाइबल कहती है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से सामर्थ काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन मैं से खुलकर कह दूंगा, कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। उसके पीछे जो कारण है वो कारण है संबंधों का प्रबंधन सही रीति से नहीं होना। यदि हम अपने आप को आत्मिक समझते हैं तो हमें अपने संबंधों को देखना पड़ेगा कि हम सामाजिक है कि नहीं।
पड़ोस में लोग भूखे रह रहे हैं और हम पार्टी कर रहे हैं, ये संबंधों का प्रबंधन नहीं होता। एक अच्छा प्रबंधक अपने परिवार के साथ साथ समाज की भी चिंता करता है, वो है प्रबंधक। उसको अपने संबंधों की चिंता होती है। आप ध्यान से सुनिएगा। मूसा ने सलाह दिया परमेश्वर को, यदि तू इनको मार डालेगा तो लोग क्या सोचेंगे, जहां से तू इनको निकाल लाया और बड़े सामर्थ्य भुजा से निकाल लाया, बड़े सामर्थ काम करते हुए निकाल लाया है, तो क्या सोचेंगे कि परमेश्वर उनको प्रतिज्ञा के देश में, जिस देश में लेकर जाने के लिए निकला था, नहीं पहुंचा पाया तो मार डाला रास्ते में। प्रभु क्या होगा? मूसा के इस संबंध की बात को परमेश्वर ने माना और उस प्रबंधन से लोगों को जीवन दान मिल गया। आपके एक व्यक्ति के अच्छे संबंध के कारण कोई दूसरा नाश होने से बच सकता है। आपको अपने रिश्ते सही करने की जरूरत है। आपको अपने संबंधों को देखने की जरूरत है कि आपने अपने व्यक्तिगत ईगो 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 मान सम्मान के चक्कर में कहीं अपने संबंधों को बिगाड़ तो नहीं दिया। मैं कई ऐसे लोग को उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है कि प्रबंधक मैं हूं तो मुझको संबंध का प्रबंधक मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको अच्छे से पूरा करूं। दूसरी बात, जो आत्मिक प्रबंधन परिवार का है, न सिर्फ समाज के प्रति है परंतु परमेश्वर के प्रति भी हमारा आत्मिक प्रबंधन होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति प्रबंधन, परमेश्वर के प्रति प्रबंधन। यहोशू कहता है, यदि हम यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय 15 पद पढ़ते हैं, यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 15 पद पढ़ते हैं, तो यहोशू कहता है, पढ़िए जरा कोई भी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज हाँ। चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन हाँ। देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख मानंद के उस पार करते थे, और चाहे हाँ। अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करता रहूंगा। किसके समेत? परिवार के समेत? यस, किसके समेत? घराने के समेत। परिवार के समेत। यहोशू बोलता है, मैं अपने घराने समेत, मैं अपने घराने समेत। यहां परिवार नहीं है परंतु यहां घराना है। परिवार तो पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनता है, लेकिन घराने में जो है ना, घराना जो है, एक घराने में कई परिवार होते हैं। एक घराने में कई परिवार होते हैं। चाचा का परिवार, बड़े पापा का परिवार, दादा के 4-5 बच्चे थे तो उनका परिवार, मतलब एक सरनेम का एक कुनबा बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है घराना। और यहां पर बोलता है, मैं अपने घराने के साथ, है ना, मैं अपने घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर की सेवा करूंगा। अब आपको मालूम है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको तो बताना चाहूंगा, नए नियम में लोग सेवा का अर्थ सुसमाचार प्रचार को ही समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, है ना। नए नियम में लोग सेवा का मतलब सिर्फ सुसमाचार प्रचार का ही समझते हैं, लेकिन यहां तो यहोशू क्या बोलता है? मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, परमेश्वर सेवा करूंगा। अब यहां जो सेवा का मतलब बदल गया है, यहां सेवा का मतलब सिर्फ सुसमाचार की बात नहीं है, परंतु यहां सबसे बड़ी बात, यहोशू को सबसे पहली चिंता थी, जो लोग उसको सौंपे गए हैं उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना है। प्रतिज्ञा का देश, ठीक है। एक परिवार को ध्यान दीजिए, एक परिवार में प्रबंधक का अधिकार नूह को सौंपा गया था, लेकिन वो अकेला प्रबंध नहीं कर सकता था जहाज बनाने के लिए। उसने क्या किया? परिवार के साथ मिलकर जहाज बनाया, तो परिवार के साथ साथ वो तो बचा, लेकिन उसके जहाज बनाने के कारण ना सिर्फ उसका परिवार परंतु पशु पक्षी भी बचे। और यहां यहोशू बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा, मतलब परमेश्वर के लोगों को
जिस देश में ले जाने के लिए मुझको मूसा के बाद नियुक्त किया गया है, उस देश में विश्वास योग्यता के साथ लेकर जाऊंगा। यहां सेवा का मतलब विश्वास उस जवाबदारी के प्रति जो आपको सौंपी गई है, जो कार्य आपको सौंपा गया है, उस कार्य के प्रति आपको विश्वास योग्य होना है ना। आपको क्या होना है? जो कार्य आपको सौंपा गया है, उस कार्य के प्रति आपको वफादार होना है, विश्वास योग्य होना है, आपको समर्पित होना है, आपको आज्ञाकारी होना है। और यहां सेवा का मतलब प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना। दूसरी बात, यहां सेवा का मतलब उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, यहां सेवा का मतलब न सिर्फ सुरक्षा करना, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना, परंतु उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना। जरूरतों का ध्यान रखना, न सिर्फ जरूरतों का ध्यान रखना, परंतु जो आपको लोग सौंपे गए हैं, निरंतर उनके लिए प्रार्थना करना है। निरंतर उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। परिवार के लिए करना है, समाज के लिए करना है, जो लोग आप लोगों को सौंपे गए हैं उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक अच्छे प्रबंधक नहीं बन सकते। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, लीडरशिप करना, नेतृत्व करना एक वरदान है, एक गिफ्ट है। एक व्यक्ति बोले कि मैं लीडरशिप कर लूंगा, लीडर हमेशा बीच में चलता है। नेतृत्व करने वाला राजनीति में आगे चलता है, भेड़ों का चरवाहा निरंतर आगे चलता है। नेतृत्व करने वाला हमेशा अपने लोगों के लिए प्राण देने के लिए विश्वास योग्य होता है। जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, जब घराने की बात करते हैं, तो पूरा घराना जो है, यदि वो सेवा करेगा परमेश्वर की, इसका मतलब है प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा, इसका मतलब सुरक्षा करेगा, उसका मतलब उनके जरूरतों का भी ध्यान रखेगा। नए नियम में कई प्रकार की सेवा है। हम प्रार्थना के द्वारा सेवा कर सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, तो हम परमेश्वर के भक्तों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करके हम उसकी सेवा कर सकते हैं। ये भाई हिल गया पूरा, है ना। क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करके सेवा कर सकते हैं। प्रेरितों का में प्रार्थनाओं का बहुत उदाहरण है। कलीसिया प्रार्थना करके लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, एक अच्छा प्रबंधन था। दूसरी बात है, स्त्रियां जो यीशु मसीह के साथ चल रही थी, वो अपना धन दे देकर सेवा कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कलीसियाएं धन पहुंचाकर प्रेरितों की सेवा कर रही थी, प्रभु का काम कर रही थी। लोग सुसमाचार सुनाकर सेवा कर रहे थे। 28 प्रकार के सेवकाई प्रबंधन नए नियम और संपूर्ण बाइबल में पाई जाती है। हम इस रीति से प्रबंधन कर सकते हैं। आत्मिक प्रबंधन बहुत ही जरूरी है ना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 7 पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 7 पद। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 पद पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो आज और मैं ये तुझे आज्ञा है सुनाता हूँ, जो मैं तुझे सुनाता जो हूं, आज मैं तुझे सुन वे तेरे हाँ, मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी और रहे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा और कर तू इन्हें सिखाया अपने बाल करना, बच्चों को सिखाया करना। और हाँ, घर में बैठे घर में मार्ग बैठे, पर चलते लेटते मार्ग पर चलते, मार्ग पर चलते लेटते लेटते, उड़ते उड़ते, उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या करना? चर्चा क्या करना? इनकी कौन है यार? क्या करना? चर्चा क्या करना? उठते, बैठते, लेटते, क्या करना? चर्चा करना। अपने बच्चों को सिखाना, बच्चों के साथ बातचीत करना, उन्हें बताना, सिखाना क्या? परमेश्वर का वचन। मतलब
परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है परिवार के लिए, अर्थात परिवार में और समाज में दोनों जगह एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना है, पहले खुद चलना है, पहले खुद चलना है और चलना सिखाना है परिवार में और समाज में। यह आत्मिक प्रबंधन है। या जिन परिवार की हम अगुवाई कर रहे हैं, जिस समाज की हम अगुवाई कर रहे हैं, जिन लोगों की हम अगुवाई कर रहे हैं, उस अगुवाई में परमेश्वर का जो वचन है ना, परमेश्वर का जो वचन है वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो केंद्र बिंदु होना चाहिए। परमेश्वर का वचन केंद्र में होना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए दिन और रात। परमेश्वर यहोशू से कहता है, जो आज्ञा है, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उसे मानने में चौकसी करना, दिन और रात इसी में ध्यान दे रहना, ना तो इससे दाएं मुड़ना और ना ही बाएं मुड़ना, तब तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। तेरे वचन प्रभावशाली होंगे और जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे सारे कामों को सफल करूंगा। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन केंद्र बिंदु होना चाहिए, है ना। परमेश्वर का वचन केंद्र बिंदु होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा प्रबंधन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सके। ये एक और चीज है, ये तो होगा आत्मिक प्रबंधन। दूसरा चीज, संसाधनों का भी प्रबंधन होना चाहिए। संसाधन, जो चीजें आपके पास उपलब्ध है ना, संसाधनों का प्रबंधन। परिवार में संसाधनों का भी उचित प्रबंधन होना चाहिए। संसाधनों का उचित प्रबंधन। लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 42 पद। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 42 पद पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। हाँ, ठीक है। क्या बोलता है? क्या ठहराए? प्रबंधक ठहराए। क्या ठहराए? प्रबंधक ठहराए। किस चीज के लिए? भोजन सामग्री के लिए। भोजन सामग्री के लिए। अर्थात आज यहां सबसे बड़ी एक समस्या चलती है प्रबंधन में, आर्थिक, आज संसाधनों के प्रबंधन में बड़ा लालच पड़ा है। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए उटपटांग हरकतें करते हैं। उसमें आगे लिखा है, यदि वो स्वामी आए और अपने सेवक को उचित व्यवहार करते हैं देखे, तो क्या उसको भंडारी ठहराएगा, प्रबंधक ठहराएगा? नहीं। चूंकि हमारे पास परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए जब प्रबंधक ठहराया है और हमें संसाधन हमें दिए हैं। आपके पास कोई भी संसाधन हो सकता है, चाहे धन हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। उचित प्रबंधन है, उचित संसाधन आपके पास है, तो उस संसाधन का हमें सही उपयोग करना है, ना कि गलत उपयोग। जर्मनी या जापान, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैंने एक बार किसी की गवाही, किसी का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, मसी बंदा नहीं, कोई से दूसरे की मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था। जब वो वहां गए, उस देश में गए, उन्होंने रेस्टोरेंट में जाकर भोजन मांगा, तो हमारे अधिकतर देखना, हमारे लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, सभी की नहीं, कुछ लोगों की तो होती है। भाई हम होटल में खाना खाने जाते हैं, बचता है तो अपने लिए पैक करा के ला लेते हैं ताकि खराब ना हो। लेकिन कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बच गया छोड़ दो ना यार, खराब हो, छोड़ दो, जूठा फेंक दो। भैया, आपके एक छोटे से भूख के बचे भोजन को फेंकने के बजाय यदि आपने किसी को दे दिया तो उसका पेट भरेगा।
मैं कहीं जा रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कहीं जा रहा था, गर्मी में एक जगह जाता प्रचार के लिए, तो एक जगह खाना, होटल में मेरे को भूख लगी, खाना बचा, तो मैंने खाना पैक करके लेके आ रहा था। एक अम्मा बोलती भैया भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। मैंने उसको जो मेरे पास खाना बचा था उसे मैं दे दिया, क्योंकि वो होटल का था, मैं दे दिया क्योंकि मेरे बच्चे खान से किसी का भोजन हो। तो वो बंदा बोलता है, मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जब वो भोजन करके बाहर निकला तो बहुत खाना बच गया था, क्योंकि बड़ा आदमी था, खाना थोड़ा सा था उसे, लेकिन मांगा बहुत सारा था। तो जब वो बाहर निकल रहा था तो वहां की कुछ महिलाएं हाथों में लठ लेके, डंडा लेके सामने खड़ी हो गई। उनका कहना था पैसा आपका है, आपका अधिकार है, लेकिन भोजन आपका नहीं है, वो समाज का है, समाज का अधिकार उसके ऊपर है, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते। मतलब संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए, अकेले के बारे में नहीं, परंतु संसाधन जिस जिसके लिए है उसको, संसाधन को हमें उसके साथ बांटना जरूरी है। यदि हम सभोपदेशक की किताब पढ़ते हैं, है ना, सभोपदेशक किताब, उसका 5 अध्याय 18 पद से लेकर 20 पद तक के, तो यहां एक संसाधन के बारे में बाइबल सिखाती है। ठीक है, इस संसाधन को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। सभोपदेशक 5 अध्याय 18 से 20 पद। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, जो भली वरन बात जो मैंने उचित देखी है, वो जो उचित भी है, वरन जो उचित है, दो उचित वह है। यह है कि मनुष्य खाए और पिए, हाँ और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है, हाँ अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है, सुखी हाँ, रहे, क्योंकि सुखी रहे। उसका भाग यही है। हाँ वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, और हाँ उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद हाँ करने की शक्ति भी दी हो, यह हाँ। परमेश्वर का वरदान है। हम्म। दिन उसे बहुत स्मरण न। हाँ ठीक है, इस जीवन के दिन उसे ज्यादा स्मरण न रहेंगे, क्योंकि यहोवा उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। हालेलुया। परंतु यहां लिखा है उसने अपना भाग, जो संसाधन है आपके पास उसको में से आपको अपना हिस्सा लेना है, बस आप पूरा नहीं कर सकते। मान लो व्यक्ति के पास पैसे रखे हैं, मतलब उनके पास धन है, पर धन के ऊपर उसका पूरा अपना अधिकार नहीं, क्योंकि उसको अपना भाग लेना है। तो उसके पास जो संसाधन है उसमें सबसे पहला हिस्सा परमेश्वर का, दूसरा हिस्सा परिवार का, तीसरा हिस्सा व्यक्तिगत, चौथा हिस्सा समाज का। इस प्रकार से उसके पास है ना, उसके साथ जो संसाधन है उस संसाधन में इतने लोग भागीदार है। ठीक है, धन मेरा है, धन मेरा है। यीशु मसीह ने इन संसाधन का उपयोग करने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, एक बड़ा अद्भुत बात यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ घटना घटी। एक लड़का यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? वो बोलता है तेरे पास तो सारे व्यवस्था को तू जानता है। वो अपने आप को बताता, मैं तो सारी व्यवस्था को लड़कपन से मानता हूं, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, सब करता हूं, मैं पूरी व्यवस्था का पालन करता हूं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह बोलते तुझ में एक बात की कमी है। किस बात की? बोले एक काम कर, तू सारा धन गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। वो लड़का निराश होकर चले गया, क्योंकि जो संसाधन उसके पास था वो उसे सिर्फ अपना अधिकार समझता था, और उसे अपना अधिकार समझने के कारण उसे अनंत काल के जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए जो संसाधन हमारे पास है उसमें हमको परमेश्वर का भी भाग है, परिवार का भी है, व्यक्तिगत भी है, समाज का भी है। तो जो संसाधन हमारे पास है उन संसाधनों का हमें सही रीति से उपयोग करना है। हालेलुया। इस प्रकार से हम एक अच्छे परिवार प्रबंधन के द्वारा एक आदर्श परिवार बन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। कोई लीव नहीं करेगा,